ये देखो गाइस, मम्मा गेहूं बीन रही है। इतना सारा अभी करना है, ये होगा करोड़ों की कीमत में। अभी ये उधर भी रखा है। अगर एक एक गिना जाए तो करोड़ों अरबों हो गई। गेहूं साफ करने के बाद मिलते हैं आपको। फोटो भी। मैं मार्केट जा रही हूँ लेकिन फ़ोन लेकर नहीं जा रही हूँ, हस्बैंड भी है ना साथ में, तो उनका फ़ोन में घर पे ही छोड़ कर जा रही हूँ। गाइस तो मैं मार्केट से आ गई हूँ और हस्बैंड और बच्चे गए कुछ खाने के लिए। गोलगप्पे वाला लगाया नहीं था क्योंकि हमें गोलगप्पे खाने थे, तो स्पेशली इसलिए मैं मार्केट गई थी। लेकिन गोलगप्पे वाला लगाया नहीं था जिससे हम खाते हैं, तो आज उसका ठेला नहीं लगा था। जो भी है, तो हस्बैंड और बच्चे गए कुछ लेने। देखो घर पे मतलब बिना बाहर का खाए मेरा तो मन नहीं, खैर सही बताऊँ मैं, पर हस्बैंड का मन था, तो बच्चों के साथ गए अभी कुछ लेने, मोमोज, स्प्रिंग रोल, जो भी है। तो मैं सब्जियां लेकर आई हूँ और मैं अपने लिए पपीता लाई हूँ क्योंकि मेरे पेट में 2 दिन से बहुत क्रैम्प से दर्द हो रहा था। तो मैं पपीता भी लेकर आई हूँ और कुछ गाजर वगैरह सब्जियाँ लाई, तो मैं आपको दिखाती हूँ। फ़ोन लेकर मैं गई नहीं थी तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाई मार्केट की, क्योंकि बेटे का फ़ोन पलंग के नीचे गिरा दिया, बेड के नीचे, छोटे बेटे ने। और मैं अपना फ़ोन बेटे को देकर गई थी, तो बेटा घर पे अकेला था और मैं और हस्बैंड छोटा बेटा गए थे। तो ये कैंट पे हमारे पास में ही लगती है मार्केट। और आज देखिए कपड़े जो वॉश किए थे मैंने, वो छत पे पड़े। अभी हस्बैंड आएंगे जब वो कपड़े तुरवाऊंगी मैं, तो बहुत काम हो जाता। मुझे भी सारे कपड़े भी रखने हैं। गेहूँ बनाया मैंने, अभी मेरे को रोटी भी बनानी है। 9 बज रहा है पर मेरा मन नहीं कर रहा कुछ करने का। और चलिए पहले मैं सब्जी निकाल के रख लूँ सारी, उसके बाद फिर मैं कुछ करती हूँ। मैं बहुत थक जाती हूँ। दोपहर की नींद भी नहीं ली। देखिए मैंने खाना भी 4 बजे खाया, तो इसलिए मुझे भूख भी नहीं ज़्यादा। और सिर्फ मैंने वही चावल खाए। मैंने एक रोटी थी तो मैंने बेटे को खिला दी थी, मतलब रोटियाँ रखी है, लेकिन एक रोटी मैं अपने लिए लाई थी तो छोटा बेटा खा लिया था, फिर मैं नहीं गई लेने। तो चलिए गाइस, मैंने सॉल्ट डाल लिया था क्योंकि मेरे को ना ठंड ज़्यादा है नहीं, आज ठंड ज़्यादा थी नहीं, लेकिन मैंने निकाल लिया था ओढ़ने के लिए। तो चलिए सब्जियां रख ले पहले। फ्रिज मैंने इसलिए साफ़ कर दिया था कि फ्रिज में रख लूँगी, नहीं तो मैं बाहर ही सब्जियां रख रही हूँ टोकरी में। तो ये रही सब्जी रखी है मेरी, ये सब्जी ले आई हूँ मैं, देखिए ये सारी। तो मैं लाई हूँ पपीता, डैडी को दे दो बस। ले आए क्या? क्या लाए? रोल? हाँ तुम्हारा फ़ोन रखा है। गाजर ना, गाजर ले आओ, प्लेट आ दे। गोभी आधी खा लो। आरू खा रहा, देखो स्प्रिंग रोल अच्छे। आरू यम्मी। मैं यही कह रही थी, तो मैं रखने जा रही थी सब्जियां। तो बेटा स्प्रिंग रोल लेकर आया था ना, तो गरम थे वो, तो इसमें सब्जी रख रही थी, तो फिर मैंने सब्जी छोड़ के और 1-2 ही स्प्रिंग रोल खाए, ज़्यादा नहीं खाए। और ये सब्जियां फिर मैं रखने लग गई, फिर बच्चे खा रहे थे। तो बाज़ार में बहुत सारी सब्जियां, हरी हरी सब्जियां इस टाइम आ रही है। और ऐसी मटर है, गाजर है, और मैं लिया मटर नहीं लाई थी मैं, शिमला मिर्च, बंद गोभी, नींबू, प्याज, गाजर, लहसुन, मिर्ची, आलू, अदरक सब लेकर आई थी मैं, क्योंकि बाहर से मैं जो ले पा रही थी। इतनी ठंडी पड़ रही थी, आप जैसे देख रहे थे, तो मैं फिर जो ही समझ में आ रहा था वही ले पा रही थी। तो बाज़ार जाओ तो फिर हर सब्ज़ी आपको मिल जाती है। तो फिर मैं मार्केट गई थी, तो फिर इतनी सब्जियाँ सब ले आई थी और प्याज भी ले आई थी। देखिए अब कुछ ना कुछ खिचड़ी आ रही तो बनाने को भी चाहिए होगा, तो शिमला मिर्च वगैरह के कुछ भी बना लो। तो लहसुन तो देखिए आप अभी भी महंगी है, सस्ती नहीं है, तो तब भी क्या, खाना तो है। या नींबू ले आई थी, वैसे यूज़ में कम है बट ले आई थी मैं। शिमला मिर्च है तो कुछ ना कुछ बना ही लेंगे। और धनिया तो हर सब्जी में चलती है। गाजर लाई थी, तो देखते हैं हलवे की बारी कब आती है। और गोभियाँ भी, अब तो गोभियाँ भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बट ले आती हूँ क्योंकि 2-3 दिन से बहुत सब्जी बना रही हूँ मैं गोभी की। तो यहाँ पर मैं अदरक भी ले आती हूँ, आधा किलो अदरक, तो बहुत दिन को मतलब चल जाती है, 1 हफ्ता मेरी। तो यहाँ पर वॉश करके ही सब रख देती हूँ। तो यहाँ पर मिर्ची और अदरक मिक्स थी ना एक ही पॉलीथीन में, तो उनको अलग कर रही थी मैं।
और प्याज भी मैं ले आई थी 2-3 किलो, तो अभी ये काफ़ी टाइम को हो जाएगी। गाजर लाई थी मैं, तो जैसा कि मैंने कहा देखते हैं कब टाइम होता है तब बनाएंगे। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ कि मेरी ये धनिया मतलब और टमाटर और ये आलू सब काफ़ी मेरा सामान रखा था, लेकिन तब भी मैं आलू और प्याज में ले आई। और पपीता लाई हूँ मैं इतना बड़ा कि मेरा मन था इसलिए मैं ले आई हूँ। तो यहाँ पर देखिए आलू ही धुले रखे, और जो आलू हैं वो अभी मैं धुलूँगी नहीं, उनको ऐसे ही रख दूँगी मैं। तो सिर्फ मैं यहाँ पर मिर्ची और अदरक धुल लूँगी। यहाँ बेटे का मन था पपीता खाने का, तो उसने खुद ही काट लिया। तो उसने आधा पीस काट के, आधे से आधा पीस काट के रख लिया और एक पीस पूरा रख दिया। तो यहाँ के डैडी काटने में लग गए थे और मैं सारी सब्जियाँ रख रही थी। तो ये जितना कच्चा दिख रहा है लेकिन उतना ही मीठा था ये पपीता, बहुत मीठा था। तो बस मैं यहाँ पर आ गई थी अब यहाँ पर अपनी धनिया और मिर्ची, क्योंकि मैं सोची रात को अगर वॉश करके रख दूँगी नहीं तो सुबह तक इनका पानी एकदम निकल जाएगा, एकदम ड्राई हो जाएंगी मिर्ची और अदरक, तो ये ठीक रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा वॉश करके रात को ही रखती हूँ धनिया वगैरह सब, क्योंकि यूज़ में तो आता ही है, तो बार बार आप धुल के यूज़ करोगे तो वो फिर सही नहीं लगता मुझे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे मेरे पपीता ही खा रहे हैं। आरू क्या खा रहे हो आप? देखो इधर, पपीता मीठा है, मीठा है, दो ले लो, खा लो, फिनिश करो जल्दी से, गिर जाएगा, प्लेट में रख के खाओ बेटा, गिर जाएगा, आप खा लो, फिनिश हो गया, ठीक है। गाइस वेलकम बैक माय न्यू चैनल मोहम्मद सन रियल लाइफ ब्लॉग में आपका वेलकम है। मैं गीता कानपुर से। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम मस्त बिंदास ठीक हूँ। बस ऊपर वाली कृपा है जो सब पर बनी रहे। तो मैं बनाने जा रही हूँ दाल, क्योंकि बहुत दिन सब्जी बना रही हूँ, तो दाल फिर मैंने कहा आज बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिक्स वाली दाल बनाई सारी, जैसा भी आपको मैंने दिखाया। तो बस मैं डायरेक्ट फ्राई करके ही बना लेती हूँ। तो मैंने कुकर में ही चढ़ा दिया था डायरेक्ट फ्राई करके, और मेरा नमक यहाँ ख़त्म था, तो मैंने सोचा डब्बे में इसको डाल लिया जाए, और जो थोड़ा बहुत नमक बचा है उसको मैंने मसालदानी में डाल दिया था। तो यहाँ पर मैंने चावल भी वॉश करके रख लिए हैं। तो जैसे मेरी दाल पक जाएगी तो उसको मैं पलट के चावल चढ़ा दूँगी। तो यहाँ मेरी दाल देखिए कितनी थिक बनी है, और वैसे सारी 5 दाल मिक्स करके बनाई मैंने। तो बेटे को एक दिन पसंद आई थी, उस दिन बनाई थी मैंने, तो उसने कहा था कि मम्मा बना लेना, तो इसलिए फिर मैंने बनाई है। और तो बस इसमें मैंने सोचा कि थोड़ा छोंका लगा दे। वैसे मैंने कम मिर्ची प्याज से थोड़ा फ्राई किया है, क्योंकि बच्चे ना चटपटा थोड़ा कम खाते हैं दाल वगैरह, तो इसीलिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने घी और ना लिक्विड वाली थोड़ी सी हींग थी मेरे पास ये, तो देसी घी में थोड़ा सा हींग डाल के, और रेड चिल्ली हल्की सी ऊपर से जब गैस बंद करते हैं डाल के, तो मैंने दाल में तड़का लगा दिया था ऐसे। तो ऐसे में अच्छी लगती है, सिंपल भी रहती है, ज़्यादा तीखी भी नहीं रहती, और बच्चे खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर फाइनल मेरी दाल डन है, और रखने के बाद तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। फिर उसी कुकर में मैं चावल वॉश करके रखे थे, तो मैंने चावल चढ़ा दिए। और यहाँ पर आगे मेरी रोटी की बारी, क्योंकि हस्बैंड को जाना था ऑफिस, तो पहले बना के हटना है मुझे खाना। तो यहाँ पर मैं जल्दी रोटियाँ, तो मैंने कहा पहले रोटियाँ बना ले। दाल चावल मेरा बन चुका था, तो क्योंकि ना गरम दाल चावल अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं सुबह बना लिया था। तो हस्बैंड भी खा के चले जाते हैं, वरना फिर वो खा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने जल्दी रोटियाँ बना ली थी, दो चार क्या आटा मैंने गूँथ के रख दिया था। तो रात को रोटियाँ बनानी थी मुझे, तो मैंने रात को आटा गूँथ लिया था। तो रोटियां मैंने 4 एक साथ सेक ली थी, तो इसलिए जल्दी बन जाती हैं। तो इसलिए मैंने जल्दी बेल के मैं रोटियां तवे में डाल रही थी। तो यहाँ पर बस रोटियां ही सेक रही थी मैं। तो कोई रोटी फूलती है, कोई नहीं फूलती है, तो फूले या ना फूले घी लगा के उनको दबा के रख देती हूँ मैं। तो बस हस्बैंड खाने को कह रहे थे खाना दो जल्दी से, तो मैंने कहा बस कुछ रोटियाँ रह गई तो उनको बना के फिनिश करती हूँ। तो उनको मैंने फिर खाना डाल दिया था। तो यहाँ पर देखिए बेटा भी कह रहा था कि मम्मा मुझे भी खाना डाल। क्या चाहिए? गुड़ सेव। देखो मेरा बेटा पता क्या लेने को खड़ा है, कटोरी लेकर आया है, कह रहा मम्मा दो, अभी दे रही हूँ। देखो हीरो, क्या ये ला आरू लो।
खाना बन गया है बस, और बस झाड़ू पोछा रह गया, तो ये सब करके फिर मिलते हैं। और हस्बैंड को खाना दे दिया, बच्चे भी खा रहे हैं। गाइस मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ, बाल वॉश किए मैंने। और बेटा देखिए नौटंकी कर रहा है, दूध पी रहा है, सो रहा है। तब जा रही उसका होमवर्क स्कूल का करवा लूँ मैं। तो मैंने हेयर वॉश करे थे, तो थोड़ा गीले हैं तो सूख जाएं। चलिए तो मैं उसको ना वर्क करवा लूँगा, स्कूल का पेंडिंग पड़ा है 2 दिन का। तो गाइस अब मैं ये वाला खोल रही हूँ, तो एक ख़त्म हो गया है, ये दूसरी शीशी खोल रही हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि मैं पतली हो पाऊँगी, बट मैं चलिए अब लाई हूँ तो एक कंटिन्यू करूँगी। तो 2 पैक बचे हैं, 2 पैक बचे हैं, देखिए खोलने जा रही हूँ मैं। ये मेरा टम्मी का पेट कम हो, तो ये डाल देते हैं इसमें। क्यों थोड़ा सा वो आग जला रखी है। कितना परेशान कर रखा मुझे, रो कितना रोगे, रो डैडी पानी पी। गाइस बेटा सो गया है, छोटा वाला मेरे बगल में उधर देखिए, तो वो सो गया रोते रोते, कि बहुत परेशान कर रहा था, फ़ोन नहीं दे रहा था। और बड़े भाई का बेड के पीछे पड़ गया था ना, गिर गया था फ़ोन, तो मैंने निकाला तो फ़ोन नहीं दे रहा था, इतना परेशान करता है मुझे। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, तो शाम हो गई है, 5:30 हो रहा है। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।